Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. आज हम ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ग्लैंड्स होता क्या है और उनका बॉडी में क्या रोल प्ले होता है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला है ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रंथियां बोलते हैं. ठीक है. ग्रंथियां ऐसे अंग है, क्या है, जो हमारी ग्रंथियां है वो क्या है, अंग है. ग्रंथियां ऐसे अंग है जो हार्मोन, एंजाइम या अन्य रसायनों, ठीक है, अन्य रसायनों का उत्पादन और स्त्राव, ठीक है, यानी फॉर्मेशन भी कर रही है और रिलीज भी कर रही है वो बॉडी में, ठीक है, यानी स्त्राव करते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित यानी रेगुलेट करते हैं. ठीक है. ग्रंथियां दो प्रकार की होती है. ठीक है. आपने पढ़ा कि ग्रंथियां एक ऐसे अंग है जो हार्मोन, एंजाइम या अन्य रासायनिक रसायनों का उत्पादन और स्त्राव करते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं. ग्रंथियां दो प्रकार की होती है. पहला होता है बहिस्त्रावी ग्रंथियां और नेक्स्ट होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां. जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां इनको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन. बही मतलब होता है बाहर, ठीक है, बाहर की ओर. हमारी बॉडी से बाहर की ओर करना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. और इंडोक्राइन मतलब हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इसीलिए उसको एंडो यूज हुआ है यहाँ पर. अंतः मतलब अंदर. अंतःस्त्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स. आपको इनके वर्ड से समझ में आ गया होगा. बहिस्त्रावी या बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां भी बोल सकते हैं और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां भी बोल सकते हैं. ये होते हैं, इनके दो टाइप्स होते हैं. ठीक है. अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि जो हमारी बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां है उनको हम डिटेल्स में जानेंगे. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी, ये ग्रंथियां नलिकाओं के माध्यम से अपने उत्पादों को शरीर की सतह, ठीक है, जो हमारी बॉडी की सरफेस है, सतह या गुहाओं में छोड़ती है. ठीक है. जो उत्पाद होते हैं, जो उनका प्रोडक्ट होता है, उनकी बात की जा रही है. किनका प्रोडक्ट, जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है उनकी बात की जा रही है कि ये ग्रंथियां नलिकाओं के माध्यम से अपने उत्पादों को शरीर की सतह या गुहाओं में छोड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, लाल ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां और पाचन ग्रंथियां. आपको इन ग्लैंड से समझ में आया होगा कि जो हमारी लाल ग्रंथियां होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे माउथ में. ठीक है. जो पसीने की ग्रंथियां होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती है, वो भी स्किन में प्रेजेंट होती है, जो पसीना रिलीज करती है. कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट से बाहर की तरफ कार्य कर रहे हैं. ठीक है. और पाचन की ग्रंथियां, जो हमारी पाचन के अंदर जो ग्लैंड्स यूज होती है उनकी बात की गई है, जो हमारा भोजन को पचाती है. ठीक है. इनको हम कहते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथियां. देन अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये ग्रंथियां सीधे रक्त प्रवाह में, किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में, रक्त प्रवाह में हार्मोन छोड़ती है. ठीक है. उसके बाद हार्मोन रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से, ब्लड के थ्रू ही वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं. ठीक है. और वहां विशिष्ट कार्य करते हैं. ठीक है. उदाहरणों में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथियां, अंडाशय और वृषण. ठीक है. ये जितने भी हमारी ग्रंथियों के नाम है, इन सभी को अंतःस्त्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, जो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं ना, इनमें चली जाती है. ठीक है. अब हम देखेंगे कि जो बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां, इनको डिटेल्स में जानेंगे. ठीक है. सबसे पहले जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो अपने उत्पादों जैसे एंजाइम को, लार को और पसीना आदि को नलिकाओं यानी डक्ट्स के माध्यम से शरीर की सतह पर या शरीर के अंदर की गुहाओं में, यानी गुहाओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैविटीज. ठीक है. कैविटीज में छोड़ती है, जो सीधे रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं मिलते. ठीक है. ओनली इनको छोड़ते हैं, इनके माध्यम से ये चले जाते हैं, लेकिन इनमें सॉल्युबल नहीं होते. ठीक है. फिर संरचना, इनमें एक स्त्रावी भाग, सिक्रीटरी पोर्शन होता है जो उत्पाद बनाता है. ठीक है. क्या होता है, एक स्त्रावी भाग होता है, सिक्रीटरी पोर्शन होता है जो उत्पाद बनाता है, और एक नलिका भाग होता है. ठीक है. जो उत्पाद को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है. और इसका जो कार्य होता है वो होता है, ये ग्रंथियां पाचन, स्नेहन यानी लुब्रिकेशन, तापमान नियंत्रण
और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने जैसे कार्यों में मदद करती है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? बाह्यस्रावी ग्रंथियों की बात हो रही है कि यह पाचन, ल्यूब्रिकेशन, तापमान और नियंत्रण और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में कार्य करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है वो क्या क्या हो सकती है और कितने प्रकार की होती है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के प्रकार उनके स्राव की प्रकृति के आधार पर सबसे पहला है म्यूकस। ठीक है, क्या है? म्यूकस ग्रंथियां, म्यूकस ग्लैंड भी बोलते हैं इनको। ये गाढ़ा चिपचिपा स्त्राव यानी म्यूकस उत्पन्न करती है जो सुरक्षा और स्नेहन का काम करता है। उदाहरण, गॉबलेट कोशिकाएं यानी गॉबलेट सेल्स जो होती है हमारी, वो क्या होती है? म्यूकस ग्रंथियां होती है, मतलब गाढ़ी और चिपचिपी स्त्रावित म्यूकस उत्पन्न करती है। ठीक है, देन आ जाता है हमारी सीरस ग्रंथियां यानी सीरस ग्लैंड्स। ये पतला, ठीक है, आपने देखा म्यूकस गाढ़ा होता है लेकिन जो सीरस होता है वो पतला पानी के जैसा स्राव उत्पन्न करती है जिसमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। उदाहरण, लाल ग्रंथियों में पाई जाने वाली पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, अब जैसे हमारी लाल ग्रंथि, आपने हमारे माउथ की लार देखी होगी, वो पतली और पानी के जैसी होती है। ठीक है, सो इसका एक एग्जाम्पल हो गया, पैरोटिड ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ये हमने क्या देखा? बाह्यस्रावी ग्रंथियों के कुछ प्रकार देखे। और प्रकारों की हम जानकारी लेते हैं। मिश्रित ग्रंथियां, थर्ड हमारी ग्लैंड है ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों में मिश्रित ग्रंथियां यानी मिक्स्ड ग्लैंड्स। ये म्यूकस और सीरस, ठीक है, म्यूकस और सीरस दोनों प्रकार का स्राव उत्पन्न करती है। उदाहरण, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। उदाहरण, लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड्स लार उत्पन्न करती है जो भोजन को पचाने में मदद करती है। ठीक है, ये हो गया। देन पसीने की ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां जिनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्वेट ग्लैंड्स। पसीना उत्पन्न करती है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। क्या करती है? जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उसको मेंटेन करने में मदद करती है। कौन करती है? स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, सो आपने यह किसके बारे में डिस्कस किया? बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम यह पढ़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती है वो भी कई टाइप्स की होती है। सो स्वेट ग्लैंड्स पसीना उत्पन्न करती है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब इसमें पहला आ जाता है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाचन एंजाइम उत्पन्न करती है जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं, जैसे यकृत, अग्नाशय यानी पेनक्रियास। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, जो हमारा पेनक्रियास होता है वो क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है। यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह कार्य करता है। ठीक है, आपको यह चीज याद रखना है कि जो हमारा पेनक्रियास होता है वो क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथियां दोनों की तरह कार्य करता है। देन आ जाता है हमारी स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स, दूध उत्पन्न करती है जो शिशुओं को पोषण प्रदान करती है। देन आ जाता है हमारा अश्रु ग्रंथि यानी लैक्रिमल ग्लैंड्स, आंख में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आंख में पाई जाती है। सो हमने डिस्कस किया हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में डिटेल्स में। अब हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं इनको। इसकी परिभाषा है, अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो अपने उत्पादों यानी हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है। ठीक है, आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा था कि वह रक्त प्रवाह में तो छोड़ते हैं लेकिन उसमें घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, नलिकाएं नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है ये। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। ये ग्रंथियां कोशिकाओं के समूह से बनी होती है जो हार्मोन बनाती है और रक्त वाहिकाओं से घिरी होती है। ठीक है, किससे घिरी होती है? रक्त वाहिकाओं से। ये इसकी होती है संरचना की बात। देन आता है इसका कार्य। किसका कार्य? अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन का वर्क। हार्मोन रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों यानी टिश्यू तक पहुंचते हैं और विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि चयापचय, मेटाबॉलिज्म, वृद्धि, विकास, प्रजनन और मनोदशा। इन सभी में अंतःस्रावी ग्रंथि का एक कार्य होता है। ठीक है, अब हम अंतःस्रावी ग्रंथि के टाइप्स देख लेते हैं या फिर ये देख लेते हैं कि कितने प्रकार की
होती है, उनके हार्मोन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, उसी को ही हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधि को नियंत्रित करती है। मतलब जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उन सभी की जो रिएक्शन हो रही है, गतिविधि हो रही है, उसको नियंत्रित करने का काम हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। यह वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं इसको, GH, देन थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, देन प्रोलैक्टिन, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH आदि का उत्पादन करती है, ठीक है। आप याद रखिएगा GH, TSH, ACTH, LH एंड FSH आदि का उत्पादन करती है। कौन करती है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। देन आ जाता है हमारा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यह गर्दन में स्थित होती है और थायरोक्सिन यानी T4 और ट्रायोडोथायरोनिन T3 हार्मोन का उत्पादन करती है, जो चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। किसको? थायराइड ग्रंथि करती है, T4 और T3 को। देन आ जाता है हमारा पैराथायराइड ग्रंथियां, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं इनको। ये थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है और पैराथायराइड हार्मोन यानी PTH का उत्पादन करती है, जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। किसके स्तर को? कैल्शियम के स्तर को। आपको स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या रोल है और बाकी जो थायराइड और पैराथायराइड का क्या रोल है। देन अब हम देख लेते हैं अधिवृक्क ग्रंथियां, जिनको हम एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। यह गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि इस टाइप की जो हमारे ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर होता है गुर्दे, ठीक है, इसके ठीक ऊपर स्थित होती है ये ग्लैंड्स, ठीक है। किसके ठीक ऊपर? ये यहाँ पर इस पोर्शन में यहाँ पर ये जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इसकी बात की जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। यह गुर्दे के ऊपर स्थित होती है और कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करती है। कॉर्टिसोल तनाव प्रतिक्रिया में शामिल होता है, एल्डोस्टेरोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है और एड्रेनालिन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है, ठीक है। क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले बताया गया है कॉर्टिसोल, ठीक है, ये किसमें? तनाव में, ठीक है, किसमें? तनाव प्रक्रिया में। देन जो हमारा एल्डोस्टेरोन बताया गया है, इसका है ब्लड में, रक्तचाप में, ठीक है। देन हमारा लास्ट में बताया गया है एड्रेनालिन, ठीक है। एड्रेनालिन का क्या वर्क बताया है? लड़ो या भागो में, ठीक है। प्रतिक्रिया को यह भागो में यह प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। देन हमारा आ जाता है अग्नाशय, पैनक्रियास, ठीक है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, जो पाचन, एंजाइम, बहिस्रावी कार्य के साथ साथ बहिस्रावी कार्यों के साथ साथ इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन अंतःस्रावी कार्य भी उत्पन्न करती है। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में जो इंसुलिन जो प्रेजेंट होता है ना, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी ब्लड शुगर के लेवल के लिए, ठीक है, मतलब उसके लेवल को कम करने के लिए, ठीक है। बट जो हमारा ग्लूकागॉन होता है, उसका क्या होता है? वो क्या करता है? ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली बात है कि जो हमारा इंसुलिन है उसका क्या कार्य है पैनक्रियाज में और ग्लूकागॉन का क्या कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड्स। ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात चल रही है यहाँ पर। पीनियल ग्लैंड्स जो होती है यह मस्तिष्क में स्थित होती है और मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है, जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, ठीक है। देन थाइमस ग्लैंड, यह छाती में स्थित होती है और थाइमोसिन हार्मोन का
उत्पादन करती है। क्या करती है? जो थाइमस होती है वो थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावन यानी क्या होता है थाइमोसिन, ठीक है, इसका क्या करती है? उत्पादन करती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये हम बात करी है हमने बाह्यस्रावी अंतःस्रावी ग्लैंड्स की। देन और आ जाती है हमारी अंडाशय। इसमें क्या है? ओवरीज, ये है महिलाओं के लिए, और टेस्टिस जो रहता है वो पुरुषों के लिए। जो हमारा अंडाशय होता है उसकी बात करेंगे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करती है, जो महिला प्रजनन चक्र और माध्यमिक यौन विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। किसका? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देन जो पुरुषों की बात की गई है उनमें वृषण यानी टेस्टिस प्रेजेंट होता है, इसको हम टेस्टिकल भी बोलते हैं। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, जो पुरुष माध्यमिक यौन विशेषताओं और शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखने वाली चीज है कि जो पुरुषों में है टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में ओवरीज के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हम डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम के थ्रू हमने आपको बताया है कि देखो ये पीनियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। देन हमारे आ जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। देन हमारा आ जाता है थायराइड, ठीक है, पैराथायरॉयड एंड थायराइड हो जाता है। ठीक है, थायराइड क्या करता है? T3 T4, और जो हमारा पैराथायरॉयड हो जाता है ये क्या हो जाता है? PTH। ठीक है, इसका स्रावन करता है। देन आ जाती है हमारी थाइमस ग्लैंड्स, दोनों में मतलब पुरुष महिला दोनों में ये सब प्रेजेंट होते हैं। देन पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास, देन इसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियास को मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। देन हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स, देखो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ये यहाँ इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। सो ये हमारी हो गई एड्रिनल ग्लैंड्स। देन महिलाओं में ओवरी, एंड जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होता है वो क्या होता है? प्लेसेंटा। देन जो पुरुषों में क्या होता है? टेस्टिकल। ठीक है, ये सब हमारे ग्लैंड्स की लोकेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। सो आप समझ गए होंगे। देन हम देखते हैं निष्कर्ष कि जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है इसका क्या निष्कर्ष है कि जो हमारे ग्लैंड्स का निष्कासन शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित और समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बाहरी पदार्थों को बाहर निष्कासित करती है, और वहीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन के माध्यम से आंतरिक शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। इन दोनों प्रकार के ग्लैंड्स मिलकर शरीर की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, मतलब एंडो और एक्सो दोनों ही क्या करते हैं? हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। सो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे हमारे आज का टॉपिक ग्लैंड्स के बारे में डिटेल्स में। अगर आपको यह कंटेंट PDF के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और करंट अफेयर से रिलेटेड निःशुल्क जानकारी पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक